वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनाइट कैसे पर। देखिए आपको जो है करंट अफेयर्स दृष्टि का जो कराया जा रहा है। देखिए दृष्टि का ही करंट अफेयर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एक से दो, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पक्का आपके आने हैं। क्या आने हैं? 2 से 4 क्वेश्चन पक्का यहाँ पे आपके आने हैं, ठीक है, इस वीडियो से। तो बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लेखपाल का रिजल्ट आ चुका है आप सभी के लिए, तो ये पूरी जानकारी जो आपको दी जा रही है, लेखपाल का रिजल्ट आ चुका है। अब आपको क्या करना है आप सभी को पता है। लेखपाल के रिजल्ट को भूल करके 14 मई की तैयारी में लगना, जिनका अच्छा आया उनका भी, जिनका नहीं अच्छा आया उनका भी, ठीक है। चलिए अभी फाइनल सेक्शन आप मान के चलना चलिए, क्योंकि अभी तक डीबी की कट ऑफ सिर्फ आई है। डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। देखिए फाइनल आपका जो पहली डिजिटल पंचायत बनी है वो केरल की बनी है, पल्लमपुरा, ठीक है। कौन सी बनी है? पल्लमपुरा, ठीक है। नाटू नाटू के देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं संगीतकार कौन है? एम किरवानी एंड चंद्रा बोस, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स जो है इसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत की 131वीं रैंक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत की कौन सी रैंक है? 131वीं, ठीक है। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 42वीं। यूएसए, यूके, फ्रांस टॉप पे हैं, ठीक है, याद रखने वाली बात है ये। भ्रष्टाचार का जो इंडेक्स आया है इसमें भारत 85वें स्थान पे है, और डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये आपके टॉप में हैं। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। मानव यानी ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स आया, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो आया, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें सिंगापुर, तैमूर लिस्टे आपके हैं, और भारत की 10th नंबर रैंक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ठीक है, ये आपके टॉप पे हैं, स्विट्जरलैंड और स्वीडन, ठीक है। और अगर बात की जाए, ठीक है, अगर बात की जाए आपकी किसमें? आईएमडी में, ठीक है। तो आईएमडी में डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। भारत की दोनों में ही रैंकिंग 37 है। कितनी रैंकिंग है? 37, ठीक है। अगला फिनलैंड जो है नाटो का 31st मेंबर बना है, इससे पहले नॉर्थ मैसिडोनिया बना था, याद रखने वाला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखिए फिनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। भारत की 126वीं रैंक है। 2022 में हम 136 पे थे, अब हमारी 126वीं रैंक है, ठीक है। अगला देखिए हैंडमेड नोट सही है, तो इम्पॉर्टेंट है। करंट दृष्टि के अलावा और भी कई बुकों से बना हुआ है, घटनासार वगैरह से, ठीक है। 95th ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। सर्वाधिक 11 नामांकन कौन सी मूवी को गए थे? एवरीथिंग एवरीवेयर, ठीक है। किसको गए थे? एवरीथिंग एवरीवेयर, ठीक है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑल एट वंस, ठीक है। चलिए जो आपके सर्वाधिक नामांकन, तो इसके गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? ये याद रखिएगा, मिशेल यो। अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, याद रखने वाली बात है। डॉक्यूमेंट्री की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर, ये भारत की तरफ से गई थी, इसने जीता है एलिफेंट विस्पर। आरआरआर का नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ संगीत, ठीक है। एम किरवानी और चंद्रबोस जी, याद रखिएगा, ये नाम पूछे जाएंगे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है आपकी पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप पे है, भारत की जो है आपकी आईआईटी बॉम्बे है। और अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें मैसाचुसेट्स जो है आपकी, मैसाचुसेट्स यूएसए की, कैम्ब्रिज आपकी यूके की, और स्टैनफोर्ड यूएसए की। 155वां स्थान आपको मिला है आईएससी बैंगलोर को, भारत की तरफ से, वे भारत की तरफ से ऑफिशियल है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? देखिए नोबेल प्राइज़ जो मिले हैं आपके, देखिए पीस से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एलिस बियाल्टस्की, ठीक है, ये आप, और मेमोरियल, देखिए एलिस बियाल्टस्की ये बेलारूस के हैं, ठीक है। तो इनको मिला है आपका क्या? पीस के लिए, याद रखिएगा। ए बी डिविलियर्स को आप याद रखिएगा, काफ़ी देखिए अच्छे खासे खिलाड़ी थे ये, ए बी डिविलियर्स, तो इसे याद रखिएगा, ए बी, एलिस बियाल्टस्की। और दूसरा आपको मिला है मेमोरियल, ये आपकी जो है एक संस्था है, यूएसएसआर में थी, 1987 में पीसफुल के लिए काफ़ी काम कर रही है। तीसरा आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है, ये यूक्रेन के वार पे काफ़ी इसने काम किया है शांति बनाए रखने के लिए, तो इन तीनों को दिया गया है, ठीक है, याद रखने वाले। एनी अर्नो साहित्य लिटरेचर के लिए प्राइज़ आपको दिया गया है नोबेल का। अ मैन प्लेस अ वोमैन स्टोरीज द स्टोरी द ईयर्स, इसके लिए आपको दिया गया है नोबेल प्राइज़। अगला फिजिक्स के लिए आपको किसका दिया जा रहा है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, ठीक है, और एंटोन जिलिंगर,
ठीक है, ऑस्ट्रिया के हैं ये। आपसे कंट्री भी पूछी जा सकती है। एस्पेक्ट आपके किस में है, देखिए फ्रांस से। एफ क्लोजर आपके यूएसए से हैं। और जिलिंगर आपके जो हैं, जिलिंगर जो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रिया के, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ये आपका क्वांटम मैकेनिज्म इन्होंने खोज करी थी, इसकी वजह से मिला था, इस पर वर्क किया था। मेडिसिन के सावांतो पाबे हैं, ठीक है, ये आपके पैलियो जियोनोमिक्स पे इन्होंने वर्क किया था। अगला आपका केमिस्ट्री में जो आपको मिला है वो आपका मिला है, देखिए हम नाम लिखे दे रहे हैं, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, कैरोलिन आर, ठीक है, कैरोलिन आर बेरटोजी, ये यूएसए के हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका नाम है वो आपको दिख रहा होगा, दूसरा जो आपका नाम है मॉर्टन मेल्डल्ट, ठीक है। और के बेरी शार्पलेस, क्लिक केमिस्ट्री, के बेरी शार्पलेस, ठीक है। एफ ने जो है म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक आई है 40वीं, याद रखिएगा, 40 नंबर, ठीक है, 40। स्विट्जरलैंड, यूएसए, स्वीडन, ये आपके टॉप 3 हैं। ग्लोबल जेंडर गैप आपसे पूछा जा सकता है, इसमें भारत की 131वीं रैंक है, ठीक है, 131वीं रैंक है, ठीक है, सॉरी 135वीं रैंक है, 135वीं रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप में। 2021 में हम लोग 140 पे थे, ये याद रखने वाली बात है, आपसे पूछा जा सकता है पुराना भी। आइसलैंड इसमें आपका टॉप पर है, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। अगला यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति आपकी हुई थी कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में, राजधानी जो है यूपी की। अगला 32वां सरस्वती सम्मान प्राइज किसको मिला है, शिव शंकरी को, बस आप शिव जी का नाम याद रख लीजिएगा, इनको सरस्वती जी का जो है प्राइज मिला है, बस याद रखिएगा। तमिल भाषा के सूर्यवंशम के उपन्यास के लिए, ठीक है, तमिल भाषा के कवि हैं ये, लेखक हैं ये, सॉरी। 32वां व्यास सम्मान आपसे पूछा जाता है, ज्ञान जी को व्यास मिला, ठीक है, पागल खाना इनकी करते थे उसके लिए। यूपी के जो हिंदी संस्थान के भारती पुरस्कार डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को मिला है। बुकर प्राइज़ 2022 किसको मिला है, सेहान करुणा तलिक को, ये श्रीलंका के हैं, सेहान करुणा तलिक को इम्पोर्टेंट बन जाता है। उपन्यास किसके लिए, द 7 मून्स ऑफ द माली एल्मिडा, ठीक है, माली एल्मिडा। अगला 64वां रेमन मैग्सेसे आपको किसको दिया गया है, 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपका सोईथारा हिम कंबोडिया, ठीक है, सोईथारा हिम कंबोडिया की हैं, इनको मिला है। ये 64वां रेमन मैग्सेसे की बात हो रही है। तदाशी हतोरी जापान के हैं, ठीक है। बर्नार्ड जे मैड्रिड, ये आपके फिलीपींस के हैं। और गैरी, कौन से हैं, गैरी बेनेचगिब, ये आपके इंडोनेशिया के हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला 2022 के, टॉम ऑफ सैंड, हिंदी का पहला उपन्यास है। और ये आपके गीतांजलि श्री भारत की हैं, इनको पहली बार मिला है ये गीतांजलि श्री को, ठीक है, याद रखिए, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। अगला एबल प्राइज़ आपके लुइस एफ कैफरली को मिला है, कैफ जी को याद रखिएगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ एंडिया रिनाल्डो, ठीक है। प्रिटिजर आर्किटेक्चर प्राइज आपका मिला है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को, ठीक है। गोल्डन पिकॉक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्डन पिकॉक किसको मिला है, किस मूवी को मिला है अवार्ड, आपसे पूछा जाता है। गोल्डन पिकॉक आपका अवार्ड मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सिनर्जी, ठीक है, सिनर्जी 2022 में मिला है आपका अवार्ड, ठीक है। तो सिनर्जी 2022 की अगर बात की जाए तो ये अवार्ड किसको मिले हैं, सिनर्जी 2022 का जो अवार्ड आपको दिया गया है ये रैन समवेयर, ठीक है, रैन समवेयर हमलों से निपटने के लिए सुधार नेटवर्क, ये सिनर्जी 2022 जो है लाया गया है, ठीक है। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक, डिजिटल कोई भी बैठक इकोनॉमी की हुई हो, लखनऊ में हुई है, ठीक है। नवी विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस गोवा में हुई है, इसकी थीम क्या थी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आपका 70वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर के MP में मनाया गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, देखिए, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। TB डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च, यस वी कैन एंड TB, ठीक है, यस वी कैन एंड TB, ये आपका इम्पोर्टेंट है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, आई लव स्पैरो, ठीक है। मुगल गार्डन का आप नाम बदल के क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय भवन में जो है इसका नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान।
ठीक है। अगला, भारत का पहला चैट पीजी लेक्सी चैट जीपीटी आपसे पूछा जाए। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बदल गया है, इसका नाम क्या है? श्री सिरोड़ा, श्री क्या नाम है इसका? ठीक है, इसका नाम है आपका सिरोड़ा स्वामीजी, सिरोड़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन इसका नाम है। ठीक है, ये आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। कितना? 1507 मीटर। गोरखपुर आपका सेकंड पे आ गया। ठीक है, इससे पहले खड़गपुर था। महाराष्ट्र हाईवे पर देखिए, दुनिया का सबसे पहला बांस बेयर क्रैश बैरियर बनाया गया है। ठीक है, अब आपके देखिए 3 उपग्रह आए थे, 3 उपग्रह जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। वो कौन से उपग्रह हैं ये देखिएगा, समझिएगा, प्रयास करिएगा। EOS-07, जानूस-1, आज़ादी सैट। ठीक है, ये SLDV-2, SSLV-DV-LV-D2। ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया। इसरो के सबसे छोटे रॉकेट हैं ये। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ पे है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है, भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र कहाँ बनाया गया? फरीदाबाद में। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा आपकी कौन सी है? विश्वास स्वरूपम। ठीक है, ये राजस्थान में बनी है, 369 फुट की। ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक आपको ऑथेंटिक और जानकारी दे दें। ठीक है, क्या है क्योंकि बता रहे पढ़ने का थोड़ा चेंज कर रहे थे। स्टैचू अगर आपसे पूछा जाए, आपसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये आपका कहाँ है? ये आपका नाद प्रभु की मूर्ति है। ये केम्पेगौड़ा, आप समझ गए होंगे केम्पेगौड़ा कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, ये 108 फीट कांस्य की प्रतिमा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई बेहद इंपॉर्टेंट आपके पॉलिटी के जो हम फैक्ट लाए हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। रिवीजन करिए, अब आपकी रिवीजन से स्टार्ट हो गई। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।